तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड को। इसकी तीसरी एपिसोड को हम आपके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं उर्दू में भी हिंदी में भी। तो चलिए शुरू करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक आदमी को जो होटल का मालिक हुआ होता है और वो एक लड़की के पास बैठा हुआ होता है जो छोटी सी लड़की होती है। उससे कहता है कि मैं अभी आता हूँ और मेरा थोड़ा काम है, और वो उसको कुछ चाय देता है और कहता है कि मैं अभी आया। और वो बहुत सारे लोगों के साथ बाहर जाता है और मतलब ज़ोंबियों से लड़ाई करते हैं, जो मतलब धमाकेदार किस्म का जो है लड़ाई होता है। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, अकीरा को, जो बाइक पर जा रहा हुआ होता है और वो एक जगह पर रुक जाता है और कहता है कि मतलब मैं 3 सालों से यहाँ पर नहीं आया और अब आया हूँ, तो मतलब ये जगह तो बिल्कुल बदल चुकी है, तो बहुत खूबसूरत हो चुका है। और फिर हमको अब प्यू और एगो के बारे में बताता है कि उसमें क्या हुआ था। तो डेंजी शीशे के पास खड़ा हुआ होता है और अपने दाढ़ी को देख रहा होता है कि मैं कैसे इसको उगाऊं। फिर वो एक मार कर लेता है और उसे अपना दाढ़ी बना लेता है कि मैं ऐसा उगाऊंगा, और वो इस पर सूट नहीं कर रहा होता और वो फिर से शव करता है। और इसके बाद हम अकीरा को अपने कमरे में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस इसको आ रहे हैं, और वो कहता है कि नेट खुल गया है और उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि नेटवर्क कभी भी बंद ना हो। और फिर वो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस करता है और वेट करता है कि कोई जवाब दे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। मतलब पता है ना कि सारे लोग ज़ॉम्बी बने हुए होते हैं, लेकिन इसको पता नहीं होता इस गरीब को। तो फिर हम देख रहे होते हैं अकीरा को, और वो बाहर जाता है और सारे लोग को देख रहा होता है कि इसलिए लोग नेट न्यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि सारे लोग तो ज़ॉम्बी बने होते हैं। और फिर उसको केंचो की याद आ जाती है कि वो साला तो कभी मरा ही नहीं होगा, वो तो जिंदा अब भी होगा, और मैं उसको मैसेजेस करता हूँ। तो फिर हम केंचो को देखते हैं एक रूम में बंधा हुआ, जो वहाँ पे एक लड़की ज़ोंबी बने होते हैं, तो उसको उसने बांधा हुआ होता है। केंचो ने मतलब 3 दिन से खाना भी नहीं खाया होता, मतलब 3 दिन से सिर्फ पानी पी रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब सैड होता है। बहुत सैड सीन था, खैर सैड नहीं था। तो फिर हम देखते हैं केंचो को, वो कहता है कि मैं अब क्या करूं। और फिर हमको पुराने वक्त के बारे में बताता है कि डेंजी सोच रहा होता है कि मतलब हाँ ये मेरे को कैसा खजाया हुआ करता था, और मतलब केंचो बहुत अच्छा आदमी था। और फिर हम केंचो को देखते हैं, कीरा कहता है कि तुम कहाँ हो। तो केंचो उसको अपना जगह बता देता है और वो बाइक पर सवार होके मतलब उसके पास जाने के लिए जा रहा हुआ होता है। अकीरा पुराने वक्त के बारे में याद आता है कि हम कैसे अच्छे थे, दोस्त थे, और फिर मेरे जॉब लगा तो मैं कितना सैड था और ये कितना खुश था, इसको गर्लफ्रेंड मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मैं जॉब कर रहा था। और केंचो से ही था कि मुझे वो जॉब छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा और मैंने 3 साल अज़ाब में गुजारे, मतलब मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ी थी। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं केंचो के पास जाऊँगा और हम बहुत अच्छे से मतलब दिन बिताएंगे। फिर हम होटल के मालिक को देखते हैं, जो मतलब सारी ज़ुम्बी से घिरा होता है। वो कहता है कि आज मैं मरा और बस यही दिन तक मेरा ज़िंदगी था और अब मैं मरूंगा। और इसे में ही सारी ज़ुम्बी जैसे ही उसके पास जा रहा होता है वो फिर से कुछ आवाज़ सुनने लगता है। वो कार के हॉर्न की आवाज़ थी, क्योंकि डेंजी भी वहाँ पर था, तो वो केंचो के पास जा रहा था। लेकिन वो कहता है कि मैं होटल से कैसे इस ज़ोंबी को निकालूं। तो वो एक बास्केटबॉल जो है मतलब कार के हॉर्न के पास लगा देता है और टेप से बांध देता है, जिसकी वजह से मतलब सारी ज़ुम्बी गाड़ी के पास आ रहे होते हैं और डेंजी उसके अंदर चला जाता है और होटल का मालिक भी बच जाता है। फिर वो होटल के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद केंचो कहता है कि मतलब ये कैसे आवाज़ है और मतलब ज़ोंबी कहाँ गए। और इसी में है हम डेंजी को देखते हैं कि उसके पास आया हुआ होता है, और केंचो थोड़ा डर जाता है कि ये तो ज़ोंबी, लेकिन और जैसे ही वो अपनी आंखों से ग्लासेस उतारता है तो वो अकीरा होता है। और इससे केंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जैसे ही वो अकीरा को देखता है वो अकीरा रोने पड़ता है कि तुम सही थे, मुझे वो जॉब चढ़ना चाहिए था और तुम्हारी कितनी खुशी की ज़िंदगी थी। और इसी में ही सारी ज़ुम्बी आ जाते हैं उसके पास और वो भागने लगते हैं। वो छत के ऊपर जाते हैं और अकीरा जैसे वो छत पर जाता है वहाँ पर वो दरवाजे को किसी चीज़ से बंद कर देता है। और फिर वो कहता है कि हम कहाँ जाए, लेकिन अकीरा कहता है कि हम उस सामने बिल्डिंग के पास जाएंगे। और फिर अकीरा कूदने लगता है और कूद जाता है और कहते हैं बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके हालत बहुत ख़राब थी, उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा खून था। और फिर वो केंचो को कहता है कि तुम भी आओ, लेकिन केंचो जब नीचे देखता है तो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और कहता है कि मैं इसे गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। और उसे कहता है कि मैं जंप नहीं कर पाऊंगा और तुम जाओ, तुम मुझे बचाने के लिए आए थे लेकिन मैं खुद को नहीं बचा सकता, और तुम जाओ और मैं मर जाऊंगा। और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे चोरी करना चाहिए था क्योंकि मुझे अपनी जॉब कभी भी पसंद नहीं थी, मुझे तुम्हें जलस करना था।
और इसी वजह से अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे कहता है कि मतलब कोई बात नहीं, और फिर केंचो उससे कहता है कि मुझे सॉरी कहना चाहिए, मुझे लोगों को एंटरटेन करना था अपनी जोक्स के ऊपर। अकीरा उसे कहता है कि तुम्हें फिर यहाँ आना चाहिए, और वो अपना दिल करता है और जंप करता है, और वो जैसे ही जंप करता है तो वो अपने कपड़े उतार देता है और उस तरफ जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग की छत को पकड़ लेता है, और फिर अकीरा उसको पकड़ कर ऊपर ले जाता है, और फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जब वो बातें कर रहे होते तो फिर केंचो उससे कहता है कि सारी दुनिया को तुम ही ज़ोंबी से बचाओगे, तुम आदमी हो। और फिर इसमें ही केंचो कहता है कि मुझे एक जोक याद आया, और फिर अकीरा कहता है कि वो भी एक घटिया जोक होगा, और इसी में ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड में आपके लिए जल्द लाऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।